हर हर महादेव भक्तों, सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आइए भगवान शिव से जुड़ी हुई एक और शिक्षाप्रद कहानी आपको बताते हैं। तो भक्तों, कल हमने बच्चों के लिए एक बड़ी ही रोमांचक कहानी सुनाई थी जो भगवान शिव से जुड़ी हुई थी, जिसमें बच्चों के लिए बताया गया था कि भगवान शिव की जटाओं से गंगा की धारा क्यों बहती है, जिसमें से हम आपको आज 2 कहानियां सुनाने जा रहे हैं। तो चलिए भक्तों, भगवान शिव का नाम लेते हुए, उनका गुणगान करते हुए यह कहानी शुरू करते हैं। बच्चों, आज के लिए यह कहानी कहती है कि भगवान शिव जी के सिर पर विराजमान आधा चांद क्यों है। आखिर इसके पीछे की कहानी क्या है, तो चलिए जानते हैं। तो हुआ कुछ ऐसा कि चंद्रदेव, जो खुद बेहद खूबसूरत थे, उनका विवाह दक्ष प्रजापति की 27 नक्षत्र कन्याओं के साथ हुआ। चंद्र का स्नेह रोहिणी के प्रति ज्यादा था और यह बात प्रजापति की बाकी कन्याओं को सहन नहीं होती थी। वे सभी अपना दुख अपने पिता को बताने लगी। क्रोधी स्वभाव के प्रजापति ये सुनकर गुस्से में आ गए और उन्होंने चंद्रदेव को श्राप दे दिया कि वे क्षय रोग से ग्रस्त हो जाएं। इस प्रकार चंद्र क्षय रोग से ग्रसित होने लगे। चंद्र का यह हाल देखकर नारद जी उन्हें भगवान शिव की आराधना करने के लिए कहते हैं। नारद की बात मानकर चंद्रदेव ने भगवान शिव की आराधना की। उनकी आराधना को देखकर भगवान शिव जी ने उन्हें दोबारा जीवन प्रदान करते हुए उन्हें अपने मस्तक पर विराजमान कर लिया। इस प्रकार चंद्र धीरे धीरे ठीक होने लगे और पूर्णमासी के दिन पूर्ण चंद्र में प्रकट हुए। ऐसे ही भगवान शिव अपने उपासक को कभी खाली हाथ नहीं जाने देते। बच्चों, इसीलिए कहते हैं, जब हम सच्चे दिल से प्रभु से कुछ मांगते हैं तो वे हमारी प्रार्थना को सुनकर मृत्यु तक को भी टाल सकते हैं। आइए अब जानते हैं भगवान शिव से जुड़ी हुई तीसरी कहानी। भगवान शिव के मस्तक पर तीसरी आंख क्यों है। महादेव के चमत्कारों और दया के किस्से आप सब ने बहुत सुने होंगे। आइए अब जानते हैं आखिर उनकी तीसरी आंख का क्या मतलब है। भगवान शंकर की तीसरी आंख का जिक्र पुराणों में भी किया गया है। भगवान शिव के मस्तक पर मौजूद तीसरी आंख से वे सारे संसार की खबर रख सकते हैं, जो कि एक सामान्य इंसान नहीं देख सकता। 3 आंखें होने के कारण उन्हें त्रिनेत्रधारी भी कहा जाता है। भगवान शंकर की तीसरी आंख का खुलना प्रलय का भी संकेत है। माना जाता है कि जब धरती पर पाप और अन्याय हद से ज्यादा बढ़ जाएगा तो भगवान शिव की तीसरी आंख से निकलने वाली ये क्रोध अग्नि सभी पापियों का नाश करेगी। शिव जी की प्रत्येक आंख अपने गुणों से जानी जाती है, जैसे कि दाईं आंख सतोगुण, बाईं आंख रजोगुण और तीसरी आंख में तमोगुण का वास है। तीसरी आंख उनके विवेक का भी प्रतीक है, क्योंकि वे अपनी तीसरी आंख से समस्त ब्रह्मांड पर नजर रख सकते हैं। इसीलिए इनसे कुछ भी छिपा नहीं है। वेदों के अनुसार यह आंख उस जगह पर मौजूद है जहां इंसानी शरीर में आज्ञा चक्रज नाम का एक चक्र स्थित है। यह आज्ञा चक्र का मतलब है शरीर में पॉजिटिव एनर्जी प्राप्त होना। कहा जाता है कि जो इंसान इस ऊर्जा शक्ति को प्राप्त कर लेता है वो काफी शक्तिशाली बन जाता है और उसे तेज प्राप्त हो जाता है। क्यों बच्चों, आप भी शिव जी की तीसरी आंख के बारे में जानकर चकित रह गए ना। चलिए, आज की ये दोनों कहानियां आपको कैसी लगी, हमें हमारे चैनल पर, जिसका नाम है हर हर महादेव बोल, आप अपना कमेंट करके जरूर बताएं और भगवान शिव की भक्ति से जुड़े रहे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और तब तक के लिए भजते रहिए हर हर महादेव।